देखिए, लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा दिल्ली के हाथों अपना पहला मैच हारने के बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका, ऋषभ पंत कप्तान और जस्टिन लैंगर के बीच में एक ऑन द ग्राउंड मीटिंग होना शुरू हो गया था, जिसको देख कर के ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं 2024 का जो मामला था, केएल राहुल के साथ में जो घटना घटी थी, सनराइज़र हैदराबाद से हारने के बाद जिस प्रकार से संजीव गोयनका ने केएल राहुल को फटकार लगाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऋषभ पंत को जो है फटकार तो नहीं लगेगी अब, जैसे कि वार्ता हो रही थी। लेकिन पता चला कि नहीं, वो डिस्कशन बिल्कुल हेल्दी था, बहुत बढ़िया डिस्कशन था और कोई भी मालिक जो है टीम के हारने या जीतने के बाद अपने कप्तान से डिस्कशन करता है, तो उसी प्रकार का डिस्कशन कल देखने को मिले। लेकिन हाँ, एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कहीं अब नंबर ऋषभ पंत का तो नहीं है, केएल राहुल का तो पत्ता कट गया था। कि संजीव गोयनका वैसे व्यक्ति हैं जो ऑन द फील्ड किसी भी प्लेयर को लताड़ लगा सकते हैं और पहले भी महेंद्र सिंह धोनी को, केएल राहुल को ये जो ऑन द ग्राउंड डाँट चुके हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं अब बारी ऋषभ पंत की है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, और जिस प्रकार से ऋषभ पंत का प्रदर्शन रहा, चाहे वो विकेट कीपिंग की बात कर लीजिए, बैटिंग की बात कर लीजिए या कप्तानी की बात कर लीजिए, वो सारे डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं वो फेल होते नज़र आए। ना उनसे विकेट कीपिंग हुई, ना उनसे बैटिंग हुई या ना वो बढ़िया कप्तानी ही कर पाए। अगर हम ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की बात करें तो कल उन्होंने 6 गेंदें खेली और बिना रन बनाए वो आउट भी हो गए, जबकि उस प्रकार के शॉट लगाने की कल कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लखनऊ जो है वो अच्छी स्थिति में थी। अगर हम विकेट कीपिंग की बात करें तो ऋषभ पंत ने एक आसान सा स्टंपिंग छोड़ी थी मोहित शर्मा की, जो कि अंतिम नंबर के बल्लेबाज थे, और अगर स्टंपिंग वो हो जाती तो कल बिल्कुल ही लखनऊ सुपर जायंट वो मैच जीत जाती, डीसी हार जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, उसके बाद कैप्टेंसी भी अच्छी नहीं रही। शार्दुल ठाकुर जो कि एक गोल्डन आर्मर बॉलर हैं, वो पहले ही 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाल चुके थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को कोई ओवर ही नहीं दिया, उन्होंने 2 ही ओवर फेंकवाया उनसे। यहाँ पर कैप्टेंसी भी थोड़े से लूज़ नज़र आए और उसके बाद कल थोड़े से ऋषभ पंत बुझे-बुझे नज़र आ रहे थे। हो सकता है कि इन पर पहले मैच का दबाव हो या फिर सबसे महँगे खिलाड़ी होने का भी दबाव हो सकता है। जैसा कि संजीव गोयनका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि ऋषभ पंत को उतने पैसे नहीं मिलने चाहिए थे, जितने पैसे मैंने इनको खरीदा है। मैं इनके लिए 26 करोड़ रुपए रखे हुए थे, लेकिन मैं 1 करोड़ और देकर के इनको खरीदा। हो सकता है कि संजीव गोयनका इनमें लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हों, इसलिए ऋषभ पंत को खरीदा भी है और इसके कारण ही है कि वो अभी डाँट नहीं पड़ी है उनको। उन्होंने एक बात और कही थी कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जिसमें उस प्रकार का टैलेंट है, जो कप्तानी भी कर सकता है और अपने दम पे किसी भी मैच को चला भी सकता है। हो सकता है कि एलएसजी ऋषभ पंत में लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रही हो। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से फ्रेंचाइजी के ओनर ऑन द ग्राउंड खिलाड़ियों से आकर मिलते हैं, बातें करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, कहीं न कहीं थोड़े से खिलाड़ियों के लिए इनसिक्योरिटी का मामला हो जाता है, उनके ब्रांड वैल्यू पे कहीं न कहीं असर पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो ब्रॉडकास्टर और खिलाड़ी के ब्रांड वैल्यू पे भी असर पड़ता है। इस पे कहीं न कहीं बीसीसीआई को कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ न कुछ तो नियम होने चाहिए कि कम से कम जब तक टीम ग्राउंड में है, जब तक खिलाड़ी की से कोई भी टीम का ओनर नहीं मिल सकता है, इस प्रकार के कुछ रूल होने चाहिए ताकि खिलाड़ी विदाउट प्रेशर खेल सकें, अच्छा खेल दिखाएँ। नहीं तो अगर मालिक होते हैं तो खिलाड़ी पर एक अलग प्रकार का प्रेशर होता है, वो क्रिकेट खेलेगा कि प्रेशर हैंडल करेगा, भाई वो प्रेशर कुकर बन के रह जाता है खिलाड़ी। खास करके संजीव गोयनका जैसे अगर फ्रेंचाइजी के मालिक रहे हैं, जो कि क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, वो ऑन द ग्राउंड हमेशा रहते हैं, हर मैच में वो प्रेजेंट होते हैं, तो खिलाड़ियों के ऊपर एक अलग प्रकार का प्रेशर होता है और कहीं न कहीं क्रिकेट में आप प्रेशर लेकर के खेल नहीं खेल सकते। जिस प्रकार का मैच होता है, वो प्रेशर में आकर के कोई खेल ही नहीं सकता। आपको आउट होने के लिए वो एक ही बॉल चाहिए होता है और अगर वहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, तो बिल्कुल ही आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो इस पे बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ गाइडलाइन लाया जाए ताकि फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं, वो टीम से कम दूरी